लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद परिसर में विपक्ष ने कॉमेडी शो किया। टीएमसी सांसद ने मदारी बन पूरे विपक्ष को हंसाया। नेताओं ने तालियां पीटी, अपमान को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, लेकिन उनकी ये कलाकारी फ्लॉप हो गई। स्तरहीन आचरण और एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स पर उपहास के बाद जब देश ने सवाल पूछना शुरू किया तो विपक्ष के कुछ नेता मौन हो गए, तो कुछ ने बेतुकी दलीलें देना शुरू कर दी। खुद टीएमसी सांसद ने मिमिक्री को कला बता दिया। I do not know why he is taking it on his shoulder itself. I have a great respect for Dhankar ji. I did not want to hurt anyone. No, it's a one type of art. विपक्ष के कुतर्क पर बीजेपी हमलावर हो गई। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पूरे विपक्ष से माफी मांगने की मांग की है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे जाट समुदाय का अपमान बताया है। जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया गया है, डोला हो चाहे शोला हो, उन्हें समझ जाना चाहिए। हम लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शर्म आनी चाहिए और डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को, चाहे कल्याण बनर्जी हो चाहे राहुल गांधी हो। सबको माफी मांगनी चाहिए। जो यहाँ बनाने वाले वीडियो थे, जो बदतमीजी करने वाले लोग थे। संविधान पद को जो अपमानित किया है, तो उस सदन के सदस्य है श्री राहुल गांधी, पूरा संविधान पद का और आपका अपमान किया है। ये तो हम घोर निंदा करते हैं सर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेतुकी दलील देते हुए घटना को सदन के बाहर का मामला बताया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भी टीएमसी सांसद का साथ देते नजर आए। जो घटना सदन के बाहर हो गया, आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? टीवी में रोजाना आप शाम को देखो, ये मिमिक हमारा एक आर्ट है। उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर अपोजिशन सबको मिमिक होते हैं। और यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये धनखड़ जी की ऊपर मिमिक हो रहे हैं। उनको क्यों खुद अपना रहे हैं? उनको किसी ने नहीं कहा, लेकिन लोग क्यों अपना रहे हैं? माफी के बदले विपक्ष की ऐसी कुतर्की कहां तक सही है? आगामी लोकसभा का चुनाव जीतने का ख्वाब देख रहे विपक्ष का इस स्तर तक गिरना कितना ठीक है? कभी संवैधानिक संस्थान तो कभी संवैधानिक पद की गरिमा को तार-तार करने से विपक्ष बाज नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उपराष्ट्रपति के अपमान पर विपक्ष चौतरफा घिर गया है। 2024 का चुनाव नजदीक है और उसके पहले विपक्ष की यह हरकत विपक्ष की ही टेंशन बढ़ा रहा है। और इन सब के बीच अब इस अपमान को जाट समुदाय के अपमान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो क्या जाटों की नाराजगी भी भारी पड़ सकती है विपक्ष को आने वाले चुनाव में? इस रिपोर्ट में देखिए। पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया। का जवाब भी खड़गे जी को देना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी जी ने जो उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, क्या वो स्वीकार है? जो विपक्ष महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाता है, उसी इंडी गठबंधन के नेता देश के उपराष्ट्रपति का अपमान करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देते हैं। हद तो तब हो जाती है जब उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाने के बाद भी इंडी गठबंधन के सांसद को अपने कृत्य पर अफसोस नहीं होता। I did not want to hurt anyone. I did not want to hurt anyone. I did not want to hurt. आपको ऐसा नहीं लगता गलत होना चाहिए? Mimicry is a crime. The question is why you are insisting? What I will do, you will not dictate me, please. Rather than you are. क्या उपराष्ट्रपति का इस तरह से अपमान करना सही? I have a great respect for the press media. Please. Do not exploit your position. You are just putting pressure on me. नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं कर रहा। सर, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। You are no. You please. नहीं, सर, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। क्या आपको पीएमओ में जाने, क्या आपको पीएम से मुलाकात? आपने हमारे माथार ऊपर उठे नाचबेन ना। नहीं सर, नहीं, सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं being a media person, you can't put my बिल्कुल, मैं सिर्फ you are exploiting your position as a media person. You are trying to do whatever you like to do. You being a media person, you are creating a pressure on me. Don't create a pressure, please. सार्वजनिक मंच से कभी पीएम को गाली,
कभी देश के राष्ट्रपति का अपमान और अब उपराष्ट्रपति का मजाक। गलती सुधारने के बजाय विपक्ष के नेता अपने अपराध की खुलकर वकालत करते हैं। एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है, इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो। मतलब ये तो साफ है कि अपना एजेंडा चलाने के लिए इंडी गठबंधन के नेता किसी भी संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार कर सकते हैं। इससे ज्यादा पीड़ा की बात और क्या हो सकती है कि अपने अपमान पर खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राज्यसभा में आकर खेद प्रकट करना पड़ा। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है, नहीं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया। उधर विपक्ष के इस हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। आज भी संसद परिसर में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने एक साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने सांसदों के निलंबन के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। जो मिमिक्राई यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम। जो घटना सदन के बाहर हो गया आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? अपमानित नहीं करना चाहते हैं, करने का हमारा इरादा भी नहीं। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मामले पर जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा सचिवालय ने निलंबित सांसदों को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत अब निलंबित सांसद चैम्बर, लॉबी और गैलरी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। संसदीय समितियों की बैठकों से भी सस्पेंड रहेंगे। निलंबित सांसदों का नोटिस स्वीकार नहीं होगा। समितियों के चुनावों में मतदान नहीं करेंगे और निलंबन की अवधि का दैनिक भत्ता भी नहीं मिलेगा। उपराष्ट्रपति के अपमान और संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के साथ साथ जाट समुदाय के लोग भी इंडी गठबंधन से माफी मांगने की मांग पर अड़ गए हैं। उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाना ना केवल हमारे जगदीप जी का मजाक उड़ाना है, बल्कि ये पूरे देश का मजाक उड़ाना है, किसान के बेटे का मजाक उड़ाना है। कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, उनके नेता ही बहुत ज़्यादा दुखी थे कि उनका नेता कल वो बन